होटल चलाने वाले की होनहार बेटी सीएसएस इम्तिहान पास करके सीएसपी ऑफिसर बन गई। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जुनैशा साबर। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, जब आपने अपना रिज़ल्ट देखा तो आपको सबसे पहले जो फीलिंग थी आपकी वो क्या थी? सबसे पहले तो यही था, पहले तो मुझे पता ही नहीं था रिज़ल्ट मेरा आ गया। तो मेरे फ़ादर ने मुझे आके बताया कि आपका रिज़ल्ट आ गया, तो आपने चेक किया है? तो मैं कहा नहीं, मैं चेक करने गई रूम में। जब मैंने वो फ़ाइल जो थी वो आई हुई थी ग्रुप में, बच्चों ने सेंड की हुई थी, तो वो ओपन की। तो उसके बाद जब मैंने देख रही थी तो मुझे अपना नाम स्टार्ट में तो नज़र नहीं आ रहा था, तो मैं परेशान हो रही थी कि अब क्या होगा। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि नाम था लिस्ट में। तो जब नाम मैंने देखा तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया सबसे पहले तो, कि अल्लाह पाक आपने इज़्ज़त रखी है मेरी, मेरे माँ बाप की और उन लोगों की जिन्होंने मेरे हक़ में दुआएं की थी। और मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो दुआएं हैं वो आपकी ज़्यादा काम आती हैं। फिर उसके बाद मैंने अपने फ़ादर को, मदर को बताया कि मेरी एलोकेशन हो गई है, तो माशाल्लाह उन्होंने मुबारक दी और गले लगाया और दुआएं दी कि अल्लाह का शुक्र है कि मतलब आपने कामयाब कर लिया। अच्छा, नर्सरी से लेकर जो आपने ये सीएसएस का इम्तिहान पास किया है, इधर तक आने तक आपको कितना टाइम लगा और कितनी मेहनत लगी? पहले तो मैंने अपनी 16 इयर्स की जो एजुकेशन है वो कंप्लीट की, जिसमें मेरा मैट्रिक भी है, इंटर भी है। देन मेरी 4 इयर्स की बैचलर्स की डिग्री थी। उसके बाद मैंने 2022 के लास्ट में मेरी डिग्री के बाद मैंने अपनी एडमिशन लिया एकेडमी में, उधर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो सेशन कंप्लीट हुआ मेरा सीएसएस का। उसके बाद मैंने खुद से घर में प्रिपरेशन की तकरीबन 5 मंथ तक, तो ये प्रोसेस रहा था। उसके बाद मैंने पेपर्स दिए 2024 के, और रिज़ल्ट आने में 1 साल से ज़्यादा टाइम लग गया था। तो ये रिज़ल्ट आया तो उसके बाद फर्दर फिर इंटरव्यू के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई थी कि उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करती थी। अच्छा, जब इंसान छोटा होता है तो उसका एक माइंडसेट होता है कि मैंने बड़े होकर ये बनना है, या अमूमन टीचर्स पूछते हैं कि बच्चे आपने बड़े होकर क्या बनना है, तो तब आपका क्या ज़हन था कि मैंने बड़े होकर क्या बनना है? पहले तो छोटे होते तो इतना आइडिया नहीं था, जब हम 5th या 6th ग्रेड में होते हैं। देन उसके बाद 8, 9, 10th में जब आप आ जाते हो मैट्रिक में, तो पेरेंट्स का होता है कि वो आपको गाइड करते हैं। तो मेरे फादर चाहते थे कि मैं मेडिकल करूं, एमबीबीएस के लिए आ गया हूं, लेकिन उस टाइम में फिर एमबीबीएस नहीं, मेरिट लिस्ट में नाम उस तरह से नहीं आया था, यानी कि मेरिट नहीं बना था। तो देन फिर फादर का यही था कि सीएसएस करो और हो जाएगा। तो अभी मैंने एडमिशन लेना था अपना यूनिवर्सिटी के लिए, देख रहे थे कि किधर एडमिशन लें। फिर मैंने लाहौर में एडमिशन लिया और उधर मैंने फिर अपनी मर्ज़ी से, मुझे ये था कि मैं अपनी बायो की फ़ील्ड में ही फ़र्दर आगे जाऊँ। तो मैंने फिर उसको कंटिन्यू किया और 4 साल की अपनी डिग्री दी। तो डिग्री कंप्लीट होते ही तो फ़ादर चाह रहे थे कि अब मैं जो हूँ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ। तो फिर मैंने स्टार्ट की। पहले मुझे ये था कि शायद मैं आगे रिसर्च में अपनी फ़ील्ड में ही फ़र्दर जाऊँ, लेकिन फ़ादर चाहते थे कि नहीं, आप सीएसएस दो। तो फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया, तो फिर वो मेरा मतलब हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गई एजुकेशन। अच्छा, नर्सरी से लेकर सीएसएस का इम्तिहान पास करने तक कोई ऐसा टीचर जिन्होंने मोटिवेशनल जुमला बोला हो, मोटिवेशनल लाइन बोली और आपको अब तक याद हो उनकी वो बात? काफ़ी सारे टीचर्स इस तरह से थे थ्रू आउट जो एकेडमिक जर्नी थी, जिसमें उन्होंने सपोर्ट भी किया और बच्चों को गाइड भी करते रहे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं एक मोस्ट वो बताऊं जो मुझे अभी तक मेरे साथ हैं, तो वो मेरे इंग्लिश के टीचर थे पंजाब कॉलेज में, जहाँ से मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया था। उधर उन्होंने सर इफ्तिखार थे, उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी कि द स्काई इज़ ऑलवेज़ वेकेंट। और ये लाइन जो अभी तक मेरे साथ है, यानी कि जब भी मुझे लगा है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो इस लाइन ने मुझे काफ़ी हेल्प की है कि स्काई इज़ ऑलवेज़ वेकेंट, और मैं उसको फ़िल कर सकती हूँ, अपनी जगह बना सकती हूँ। तो ये लाइन अभी भी आज मेरे साथ है, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि मैं इसको आगे लेकर चलूँगी अपने साथ। नहीं, अभी जर्नी में अगर मैं किसी को बताया है कि फ्रेंड्स हैं, फेलोज़ हैं, कि वो पूछते थे कि आपने क्या करना है ये यूनिवर्सिटी के बाद, तो मुझे मेरा यही था कि फ़ादर चाहते हैं सीएसएस करूं, तो मैं उसकी प्रिपरेशन करूंगी। तो सब ने अच्छे से सपोर्ट किया, इवन फ्रेंड्स ने भी। कुछ साथ में ऐसे फ्रेंड्स भी मिले यूनिवर्सिटी डेज़ में, कॉलेज डेज़ में भी, और उसके बाद भी कि नहीं, वो भी सीएसएस करना चाहते हैं। तो मैंने फिर सीएसएस की जब प्रिपरेशन की और अपने एग्ज़ाम दिए, तो उसके बाद काफ़ी फ्रेंड्स टच में थे जिनको आइडिया था कि मैंने पेपर्स दिए हैं, तो उनको गाइड भी किया और उनसे भी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली हैं। तो इस तरह से किसी ने मोटिवेट जो है बहुत किया रास्ते में, लेकिन डीमोटिवेट अभी तक, जिसे कहते हैं ना, कि उस तरह से मुझे किसी से फीलिंग नहीं आई थी। अच्छा, ये कितने बच्चे थे जिन्होंने ये सीएसएस का इम्तिहान दिया? अकॉर्डिंग टू एफपीएससी जो उन्होंने डाटा दिया, उसमें 16,000 प्लस स्टूडेंट्स जो रिटन के लिए अपेयर हुए थे,
और उसमें से 350 प्लस स्टूडेंट जो हैं उन्होंने क्लियर किया था एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम जो है। और उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू के लिए सब साइकोलॉजिकल एंड देन इंटरव्यू हमारा सब स्टूडेंट्स का हुआ, और उसके बाद फाइनल 200 प्लस या 220 शायद स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एलोकेशन जिनको मिली है। इस सफ़र में जो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है वो कौन सी चीज़? सबसे पहले तो मेरे फ़ादर ही आते हैं जिन्होंने वाकई में मुझे बहुत मोटिवेट किया। मुझे याद है कि मेरा साइकोलॉजिकल था, उससे एक दिन पहले रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी टेंशन में, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे कॉल करके वो मुझे ये कह रहे थे कि कोई नहीं, कि अगर नहीं भी होता तो टेंशन नहीं लेनी, तो ज़रूरी नहीं है कि यही रह गया है ज़िंदगी में। तो उनकी ये लाइन मुझे काफ़ी उस टाइम में शायद मुझे ज़रूरत थी कि अगर मैं ना कर पाई तो मैं क्या करूँगी। तो फिर उन्होंने जब मुझे कहा तो मैं वाकई में मोटिवेट हुई कि नहीं अब तो करना है, अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर मैंने ये करना है। तो मेरे फादर थ्रू आउट द जर्नी, एकेडमिक जर्नी, मेरे स्कूलिंग से लेकर अब तक उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। और मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे चाचू लोग हैं जिन्होंने मुझे टेस्ट मेरे होते थे मुझे लेकर जाना लेकर आना, तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने, और मेरी मदर हैं और जिन्होंने दुआएं की और खाना शाना जो कहते हैं कि खिलाया पिलाया और इस काबिल बनाया है कि आज जो है मैं क्वालिफ़ाई कर सकी हूँ। अच्छा, इससे आगे आपका क्या प्लान है? अभी तो ट्रेनिंग का कह रहे हैं कि ट्रेनिंग स्टार्ट होगी फ़ेब के बाद, तो ट्रेनिंग का उसके बाद जॉइनिंग है। लेकिन अभी ट्रेनिंग के गैप में तो यही है कि मेरा थोड़ा सा गोल है कि अपने इस एरिया में कुछ ऐसा किया जाए जो स्टूडेंट्स के लिए वाकई में हेल्पफुल हो। तो फ्रेंड के साथ अभी थोड़े से प्लान्स हैं जिनको कंटिन्यू करना है मैंने, और फिर उसके बाद ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है, एंड देन उसके बाद पास आउट होने के बाद ट्रेनिंग से फिर फर्दर फील्ड में जो है काम जो है वो स्टार्ट करना है। अच्छा, आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि जो अपनी बेटियों को मतलब पढ़ाने की साइड पर नहीं ले? अभी तो खैर वो चल रहा है टाइम कि जिसमें पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी बेटियां भी पढ़ें, और काफ़ी फैमिलीज़ जो हैं वो सपोर्ट कर रही हैं, इवन फादर मदर और रिलेटिव्स वगैरह। लेकिन कुछ हैं कहीं ना कहीं जो अभी तक हैं कि वो नहीं चाहते कि उनकी बेटियां पढ़ें। तो उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं, क्योंकि आपकी बेटियां भी बेटों के बराबर हैं और वो भी आपका नाम रोशन कर सकती हैं। उनको सपोर्ट दें जिस तरह का सपोर्ट वो चाहती हैं, और बेटियों को चाहिए कि वो मेहनत करें, बेटों को चाहिए वो भी मेहनत करें, क्योंकि जो टाइम है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो रहा है ओवरऑल पाकिस्तान में भी और ओवरऑल पूरी दुनिया में भी। अगर देखें तो अगर हमने कामयाब नेशन बनना है तो हमें हर जवान को हमारी कंट्री के मेहनत करनी पड़ेगी, और उनके पेरेंट्स को चाहिए कि उनको सपोर्ट करें। और देखा जाए तो जो हमारी न्यू जनरेशन है वो जो तालीम के हवाले से काफ़ी दूर है, वो सोशल मीडिया और मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करती है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स का ये है कि उनकी जो एज, अगर तो मैं बात करूँ थोड़ी यंगस्टर्स की, तो उनको समझना चाहिए कि अब थोड़े से सीरियस हो जाएं, क्योंकि अपना फ्यूचर तो उन्होंने बनाना ही, साथ में अपने पेरेंट्स के लिए भी उन्होंने कुछ ना कुछ करना है और अपने कंट्री के लिए भी ऑब्वियस है कि उन्होंने करना है। तो उनको चाहिए कि अपने टाइम को, सोशल मीडिया के टाइम को यूज़फुल बनाएं, लेकिन उसको थोड़ा बेनिफिशियल भी बनाएं, क्योंकि सोशल मीडिया जस्ट स्क्रॉलिंग के लिए तो नहीं होता, उसके अलावा आप बहुत कुछ उससे बेनिफिट्स उठा सकते हो। तो बीइंग अ CSS एस्पायरेंट हम लोग भी सोशल मीडिया से काफ़ी चीज़ें सीखते रहें, तो उनको चाहिए उसका जो यूज़ है वो थोड़ा प्रोडक्टिव बनाएं, और अपनी जो स्टडीज़ हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि कामयाब वही है जो अपनी स्टडीज़ में आगे जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड वाइड उर्दू के साथ आपका मेज़बान हाफिज़ तस्कीन अली आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हाफिज़ाबाद के इलाका काले की मंडी में, जहाँ पर एक दुकानदार की बेटी ने CSS का इम्तहान पास कर CSP के जो ऑफ़िसर हैं उनके लिए नामज़द हुए हैं। वो इस वक्त हमारे साथ उनके वालिद मौजूद हैं। सर मैनू इन्नी क खुशी हो रही है कि मैं दस नहीं सकता, मेरे को गल्लां भी नहीं हो रही खुशी दे आलम च कि अज मेरा एक नाम बन गया काले की दे अंदर। मेरी बेटी ने मेरा नाम पैदा कर दिता है, और मेरे ते अल्लाह ताला दा बड़ा करम है कि बड़ी अल्लाह ताला दी एक करम नवाजी मेरे ते कि मैं अज इस मकाम ते पहुँच गया कि मेरे को ऐसे ऐसे लोग मैनू मिलन आ रहे ने जेड़े कि मैनू जानते तक भी नहीं सन। अज काले की कि दूर दराज तक बेटी की वजह नालों नाम पैदा हो गया, और इस बेटी नू इत्थे तक पहुँचाने वास्ते जितनी भी कोशिश हुई है मैं तो कीती है। वालिद सा मैं, मेरे नाल मेरे छोटे भाई ਜਿਹੜੇ दूसरे सन उन्हें भी बच्ची नू लियाण वास्ते लिजाण वास्ते मेरे नाल इन्नी मुशक्कत की जिन्नी कि मेरे तो भी शायद वध की होवे। और मैं बहुत अज खुश हाँ, मेरे दोस्त खुश ने, मेरे जो भरा ने साथी ने, ईवन के पूरे काले की मंडी अज बहुत खुशी मना रही है इस चीज़ की। मठियाइयाँ वंड रहे ने, खा रहे ने, मेरे तो अलावा लोग खुद वंड रहे हैं। अच्छा, तुहाडी फैमिली विच होर भी कोई पढ़िया लिखिया है? फैमिली च को मतलब इतनी ज़्यादा तो नहीं कह सकते, मैट्रिक को FA वगैरह तक बच्चे बच्चियां हैं,
ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਪੋਸਟ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੋਸਟ? ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਐਫਏ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਐਫਏ, ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਫਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੋ ਜ਼ੇਨ ਸੀ, ਮਾइंड ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਖਾਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹ ਖਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਰ ਫਖਰ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਤਾਸੁਰਾਤ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕੱਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਲਮ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਜ਼ੁਨੇਸ਼ਾ ਸਾਬਰ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਬਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ੁਨੇਸ਼ਾ ਸਾਬਰ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਬੇਟਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ? ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਾਲੇਗੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਬਲਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੇਖ ਲਓ ਸਰ ਬੁਲੰਦ कर ਦਿੱਤਾ, मेरे दोस्तों का, मेरे साथियों का, इवन के पूरे काले की मंडी का। जी नाजरीन, अभी हमने उनसे बात की और उनके तासुरात आपने खुद देखे। इवन के उनका कहना है कि कालेकी की तारीख़ में पहली बार इस तरह हुआ है कि एक बेटी ने CSS का इम्तिहान है जो वो पास किया है।